दोस्तों, हमारा भारत दुनिया के दूसरे देशों से काफी अलग है। इस बात को सुनकर हमारा सीना हमेशा 56 इंच का हो जाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें जब भारत का नंबर पहले नंबर पे आए तो बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगता है। हमारे देश में खास करके ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोगों को विज्ञान की कोई खास जानकारी नहीं होती, और जिनको होती भी है वो भी इस ज्ञान को अपने दिमाग से इस्तेमाल नहीं करते। भारत में कभी किसी चीनी प्रोडक्ट को बैन करने को लेकर तो कभी किसी फिल्म को बैन करने को लेकर हमेशा सोशल मीडिया पे बहस छिड़ी रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम डेली कितनी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए तो बिल्कुल आम है, लेकिन विदेशों में इन चीजों पे बैन लगा हुआ है। शायद यहाँ किसी को परवाह ही नहीं है कि कंपनियां क्या क्या बेच रही हैं। देश में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ आए दिन होता है, और इसका कारण ये है कि लोग जागरूक नहीं है और सरकारों के पास आम लोगों की समस्याओं को सुनने का समय नहीं है। यही वजह है कि देश में कई सारी ऐसी चीजें बिकती हैं जिन पर विकसित देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो भारत में तो धड़ल्ले से बिक रही हैं, लेकिन विभिन्न देशों में प्रतिबंधित हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जितने भी नए दर्शक हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो चलिए आज की इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लाइफबॉय सोप। दोस्तों, हम सब अपने घरों में लाइफबॉय साबुन का आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, पर अब डिटॉल शॉप के बाद अगर किसी साबुन को सबसे विश्वसनीय मानते होंगे तो जरूर लाइफबॉय सोप ही होगा। अब हम करें भी क्या करें, दुनिया भर के एडवर्टाइजमेंट देखकर ये बात सबके दिमाग में छप जो गई है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के कई देशों ने इस साबुन को अपने देश में बैन कर रखा है। लाइफबॉय की शुरुआत 1895 में लीवर ब्रदर्स ने इंग्लैंड में की थी। उत्तरी अमेरिका में ये लगभग 1951 तक सबसे अधिक बिकने वाला हेल्थ सोप था, लेकिन अब इसे अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं बनाया जाता। FDA ने कहा है कि ये सोप ये साबित करने में विफल रहा कि दूसरे उत्पादों की तुलना में ये अधिक सुरक्षित या प्रभावी है। FDA के डायरेक्टर ने कहा कि उपभोक्ता सोचता है कि ये साबुन एंटीबैक्टीरियल है जो कीटाणुओं को मारने या फिर रोकने में अत्यधिक प्रभावी है, लेकिन हमें ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला। इस सोप की तुलना यहाँ तक कि उन्होंने सादे साबुन और पानी से की, जिसके लिए हम इतने रुपए खर्च करते हैं। इसके उलट इसके अंदर मौजूद केमिकल हमारे शरीर को हानि तक पहुंचा सकते हैं। इसमें मौजूद कार्बोलिक एसिड, या जिसे हम आज फेनॉल के नाम से जानते हैं, ये कंपाउंड इस साबुन में मिला रहता है। कार्बोलिक एसिड ऐसे तत्वों से मिलकर बनता है जो कि स्किन में खुजली के साथ साथ और भी कई बुरे प्रभाव डाल सकता है। ये पहले अमेरिका और दूसरे देशों में भी इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वहां पर इस साबुन से ज्यादातर कुत्तों और अन्य जानवरों को नहलाया जाता था। लेकिन ओनर्स ने जब ये देखा कि डॉग्स की स्किन और उनके बाल इस साबुन की वजह से खराब हो रहे हैं, और जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो साइंटिस्ट की एक टीम ने इस पे डीप टेस्ट किया, जिससे ये पता चला कि इस साबुन में फेनॉल और दूसरे हानिकारक कंपाउंड के मिक्सचर से स्किन को काफी नुकसान पहुंच सकता है। उसके बाद से ही इसे अमेरिका और दूसरे कई देशों में बैन कर दिया गया। डीकोल टोटल टैबलेट। जब भी हमारे घर में किसी को कफ, खांसी या जुकाम आदि की कोई समस्या होती है तो हम मेडिसिन लेने जाते हैं, और सबसे पहले हमें डीकोल टोटल का नाम ही बताया जाता है। यहाँ तक कि हमारे घर वाले ही डॉक्टर बन के खुद ही हमसे कहते हैं, बेटा डीकोल टोटल ही लेके आना। असल में दोस्तों, भारत में ये दवा बहुत ही प्रचलित है, लेकिन दुनिया के कई देशों में इस दवा पे बैन लगा हुआ है। इसके पीछे का कारण इससे किडनी पे होने वाला बुरा प्रभाव है। किंडर जॉय। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इसका नाम न सुना हो, क्योंकि इसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप कभी छोटे बच्चों के साथ दुकान पे चले जाओ तो आपको इसका नाम जरूर पता चल जाएगा। ये बच्चों के बीच बहुत ही लोकप्रिय चॉकलेट है। आपको बताएं, ये चॉकलेट आज भी भारतीय बाजारों में धड़ल्ले से बिक रही है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं होगा कि अमेरिका में इसको खरीदने पे पूरी तरह से पाबंदी है। असल में इसके पीछे का कारण चॉकलेट नहीं है, बल्कि जिस प्लास्टिक में वो बंद रहता है वो है। उनका मानना है कि इससे बच्चों की किडनी पे बुरा असर पड़ता है। अमेरिका ने 1930 में एक विधेयक पास किया था जिसमें उस कैंडी की बिक्री पे बैन लगाया गया था जिसके अंदर नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हो। किंडर जॉय के अंदर अंडे के आकार की चॉकलेट होती है जिसके बीचों बीच में एक खिलौना होता है। इसलिए FDA ने इसे बैन कर दिया क्योंकि इससे बच्चों का गला चोक होने का खतरा था। 2011 में यूएस कस्टम ने बॉर्डर पार 60,000 से अधिक किंडर अंडे जब्त किए थे, लेकिन भैया हमारे बच्चों की किसे परवाह है। रेड बुल। दोस्तों, एनर्जी ड्रिंक की चर्चा हो और उसमें रेड बुल का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? खासकर जब चर्चा भारत में हो रही हो और हो सकता है कि आपका कोई दोस्त भी कूल दिखने के चक्कर में इसे ऑर्डर करता हुआ मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंस्टेंट एनर्जी का दूसरा नाम बन चुका रेड बुल आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ये ड्रिंक फ्रांस, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे देशों में बैन है। कुछ देशों में इस ड्रिंक को 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग ही पी सकते हैं। इन देशों के अनुसार ये ड्रिंक हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हार्ट अटैक और दूसरी गंभीर बीमारियों को न्योता देती है। फ्रांस में 12 साल बाद इस बैन को हटा जरूर लिया गया, लेकिन इसे अभी भी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। रेड बुल के करीब 6.7 बिलियन कैन हर साल दुनिया भर में बेचे जाते हैं।
इसे बनाने में कैफीन और टोरीन का उपयोग किया जाता है। टोरीन को लेकर आशंका जताई जाती है कि यह हृदय के स्तर को असुरक्षित स्तर तक बढ़ा देता है। इसके अलावा इसमें मौजूद हाई कैफीन का स्तर भी गर्भवती महिलाओं में गर्भपात के खतरे को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। इसके कारण कई मौतें भी हो चुकी हैं। स्टूडेंट रॉस कोनी ने बास्केटबॉल मैच के दौरान रेडबुल के 3 कैन पी लिए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। यही कुछ कारण हैं जो इसे बैन करने की ओर ले गए। भारत में भी कई बार रेडबुल के सैंपल फेल हो चुके हैं, जिनमें तय मात्रा से ज्यादा कैफीन पाया गया था। इसके बावजूद भी ये ड्रिंक आज भी धड़ल्ले से भारत में लोग पी रहे हैं। क्या आपने ये ड्रिंक कभी पी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। च्यवनप्राश। एक सामान्य भारतीय दादी हर सुबह अपने प्यारे पोते को च्यवनप्राश नहीं खिलाने के लिए अपनी बहू का सर जरूर फोड़ देंगे। लेकिन आपको बता दें कि कनाडियाई सरकार ने 2005 में च्यवनप्राश के कुछ ब्रांड्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि इसमें उच्च मात्रा में लेड और मर्करी है, जो किसी के भी स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए काफी है। यहाँ तक कि 2007 में नेपाल सरकार ने च्यवनप्राश को आयुर्वेदिक दवाइयों की सूची से हटा दिया और उस पर वैट भी लगा दिया। भारत की ओलंपिक समिति के चिकित्सा आयोग के अनुसार 20% से अधिक च्यवनप्राश ब्रांडों में जहरीली भारी धातु और जड़ी बूटियां होती हैं, जो पचने के बाद अनाबोलिक स्टेरॉइड बन जाते हैं। इसके कारण एथलीट्स को बैन किया जा सकता है। इसलिए भारतीय ओलंपिक एथलीटों को च्यवनप्राश के किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। लेकिन आज भी भारत में बच्चों को रोज च्यवनप्राश दिया जा रहा है। पेस्टिसाइड्स। भारत एक कृषि प्रधान देश है। फसल को कीड़ों से बचाने के लिए यहाँ बड़ी मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दुनिया भर में इंपोर्टेड मार्केट में प्रतिबंधित करीब 67 पेस्टिसाइड्स या खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक भारत में खुलेआम बिक रहे हैं। भारत की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी ने इस मामले में पड़ताल की। कमेटी ने कई मामलों में इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल जारी रखने को मंजूरी भी दी, जबकि कुछ मामले में इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन मंजूरी दिए गए कीटनाशकों में भी कई कीटनाशक विदेशों में बैन हैं, जिन्हें गर्भवती महिलाओं से लेकर जीव जंतुओं तक के लिए घातक बताया गया है। इसके अलावा मछलियों पे भी इनका दुष्प्रभाव होता है। खेतों से होकर पानी तालाबों में पहुंचता है और इनका सेवन मछलियां करती हैं, और मछलियों के माध्यम से ये हानिकारक पेस्टिसाइड मानव शरीर में पहुंच रहे हैं। चिड़ियां और अन्य पक्षियों पे भी इन दवाओं के दुष्प्रभाव देखे गए हैं। च्यूइंग गम। भारत में च्यूइंग गम खाना भले ही आम हो, लेकिन आप सिंगापुर में च्यूइंग गम की खरीद, बिक्री और सेवन नहीं कर सकते। यहाँ पर च्यूइंग गम पे पूरी तरह से पाबंदी है। सिंगापुर में 90 के दशक में पूरी तरह से च्यूइंग गम पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि समय के साथ 2000 में इसमें संशोधन भी हुआ और ओरल बेनिफिट के लिए शुगर फ्री च्यूइंग गम खाने की अनुमति दी गई। लेकिन शुगर फ्री च्यूइंग गम को खरीदने के लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर कोई च्यूइंग गम को इधर उधर फेंकता हुआ पकड़ा गया तो उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है। कार। दोस्तों, आपको तो याद ही होगा जब भारत में नैनो कार लॉन्च होने वाली थी, उस वक्त पूरे देश में कैसा माहौल था। भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, टाटा नैनो, ह्यूंडई i10 आदि ग्लोबल NCAP के क्रैश टेस्ट को पास नहीं कर पाई थी। इसका मतलब यह है कि यदि कभी इन कारों की टक्कर किसी अन्य गाड़ी से हो जाती है तो उसके अंदर बैठे इंसानों के मरने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पे आप इन कारों को नहीं खरीद सकते, क्योंकि उन देशों ने इन कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। लेकिन भारत में ऐसी कारें आज भी धड़ल्ले से बेची जा रही हैं। 2010 में हमारे देश में बिकने वाले 12 ब्रांडेड शहद के नमूनों की जांच की गई। इनमें कई प्रमुख ब्रांडों में से 2 से 4 में एंटीबायोटिक का हाई लेवल पाया गया। शहद निर्माता कंपनीज इन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बीमारियों को नियंत्रित करने और रोकने के लिए करती हैं। लेकिन फिर दिक्कत क्या है इससे, चलिए हम आपको बताते हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग मनुष्य में बैक्टीरिया के कारण होने वाले विभिन्न बीमारियों के इलाज में किया जाता है। छोटी खुराक लंबे समय तक उपयोग में लेने से बग इन एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता हासिल कर लेते हैं। और हाल ही में भारत को अनजाने में एक ऐसा सुपर बग बनाने के लिए दोषी ठहराया गया था जो अधिकांश एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि उस पर इन दवाओं का कोई असर नहीं होता। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स कैंसर, अंगों की खराबी और जीन को नुकसान पहुंचाने के लिए भी जाने जाते हैं। इसलिए अमेरिका और यूरोपीय संघ में शहद में एंटीबायोटिक मिलाने की अनुमति नहीं है, वहाँ ये प्रोडक्ट बैन है। जबकि वजन को कम करने के नाम पर व अन्य फायदों के चलते भारत में इस तरह का शहद आपको हर दुकान पर मिल जाएगा, क्योंकि अपने देश में एंटीबायोटिक्स के प्रयोग पे कोई रोक नहीं है।